तो हेलो वेलकम बैक टू अपनी एकेडमी गाइस। कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर वेल। सो ये वीडियो हमारे जितने भी डब्ल्यू विजयी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी जो कल एग्जाम दे के आए हैं, उन सब के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे आपके कट ऑफ कितने होंगे, रैंक वर्सेज मार्क्स कितना एक्सपेक्ट कर सकते हो, और मोस्ट एक्सपेक्टेड डेटा मैं लेके आया हूँ क्योंकि मैं लास्ट 3 ईयर से इस काउंसलिंग को कंटिन्यूअसली कर रहा हूँ। तो मेरे पास वो सारे डेटा अवेलेबल है कि किस तरीके से ट्रेंड चेंज होती है। और जब मैंने 2019 में दिए थे और इस पेपर को उस हिसाब से मैच किया, तो उस हिसाब से कितना ज्यादा सटीक था और 2019 में कैसा पूछा गया था जब मेरे टाइम पे मैं डब्ल्यू विजयी दे रहा था, उसके ऊपर भी मैं एनालिसिस करके बताऊंगा कि ओवरऑल पेपर कैसा था और आपके पास नई चीजें यहाँ पे क्या देखने को मिलेगी, कट ऑफ कैसी होगी। तो ये सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और उससे पहले एक और चीज मैं बता दूं कि जब तक आप एक बेहतरीन कॉलेज में नहीं पहुंच जाते, अपनी एकेडमी आपके साथ कंटिन्यूअसली मौजूद रहेगी। तो मेक श्योर हिट द सब्सक्राइब बटन ताकि आपको कोई भी अपडेट रिलेटेड टू योर डब्ल्यू विजयी एग्जामिनेशन, रिलेटेड टू योर रिजल्ट, रिलेटेड टू आंसर की, और उसके बाद आपके पास काउंसलिंग, जो कि सबसे अल्टीमेट गोल है आपका, जो है डब्ल्यू विजयी क्लियर करने का एक अल्टीमेट गोल है कि एक बेहतरीन कॉलेज कितना स्कोर करे कि एक बेहतरीन कॉलेज में हम पहुंच जाए। तो डब्ल्यू बीजेई क्लियर करने के पीछे ये मोटो है। तो मेक श्योर हिट द सब्सक्राइब बटन, आपको कोई भी अपडेट मिस नहीं होगा उससे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि रिजल्ट के ऊपर, रिजल्ट कब आ सकती है आपकी, तो रिजल्ट के जो एक्सपेक्टेड डेट्स है ना, वो आपके सेकेंड वीक ऑफ आपके जून में है। सेकेंड वीक ऑफ जून में, नेक्स्ट मंथ आपके पास आने के चांसेस है। और आपकी जो काउंसलिंग शुरू होगी वो मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट वीक, क्योंकि यहाँ पे फिर चैलेंजेस होती है, रिजल्ट चैलेंज, तो ये सारी चीज आंसर की आती है, आंसर की चैलेंजेस होती है। उसके बाद आपके पास फाइनल रिजल्ट आता है। ये आपके पास जो है ये रिजल्ट का डेट है। ये आपके इस दिन रिजल्ट, सेकेंड वीक ऑफ जून में आपके पास रिजल्ट मिलने की एक्सपेक्टेड प्रोबेबिलिटी। और फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई जो है उसमें आपके पास यहाँ पे आपके पास काउंसलिंग शुरू हो सकती है। काउंसलिंग स्टार्ट होने की चांसेस फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में है। और यहां से आपके पास एट द एंड ऑफ अगस्त आपके पास आप कॉलेज में होगे। तो ये देखो, ये जर्नी काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहां से आपके पास जो 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ का जो टाइम है, यहां से काफी इंपॉर्टेंट है। डिसीजन मेकिंग काफी इंपॉर्टेंट करनी है। तो ये टाइमलाइन है, बेसिक टाइमलाइन है, आपको किस तरीके से तैयार रहना है इसके लिए वो सारी चीज मैंने बता दी। ये सारी चीजों में अपनी एकेडमी पूरी तरीके से हेल्प कर रही है। सो मेक श्योर हिट द सब्सक्राइब बटन। सो जिस चीज के लिए आप, जितने सारे बच्चे यहाँ पे अभी घबराए हुए हैं कि हाँ रैंक हमारा जो कितना होगा वर्सेस मार्क्स पे, क्योंकि ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है। और देखो, ये जो मैंने अभी ये जो बता रहा हूं वो एक्सपेक्टेड रहेगा, मोस्ट एक्सपेक्टेड, जो कि मैं अपने 2019 जब मैं दे रहा था, 2020 उसके बाद 2021 जब से मैंने काउंसलिंग स्टार्ट कर दी आपका काउंसलिंग लेना, तब से इन 4 सालों के डेटा का एनालिसिस करके मैं ये डेटा निकाल रहा हूं। अभी भी हमारी पेपर एनालिसिस चल रही है। आंसर की आपको मैं मेक श्योर करता हूं जल्दी मिल जाएगी, क्योंकि देखो यहाँ पे मैं आंसर की के साथ डिटेल में आपको समझाना चाहता हूं कि किस तरीके से आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड कितना बोनस क्वेश्चन रहता है, वो सारी चीजें तो हम अभी रिसर्च कर रहे हैं उस पर, वो भी वीडियो जल्द ही लेके आएंगे, तो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले रैंक वर्सेस मार्क्स। रैंक वर्सेस मार्क्स किस तरीके से हमारा होगा, तो रैंक वर्सेस मार्क्स में अगर मैं बात करूं कि टॉप 1 to 50 रैंक के अंदर, 1 से 50 रैंक अगर कोई बच्चा स्कोर करना चाह रहा है, तो उसका स्कोर अगर वो 145 प्लस या 140 के प्लस होता है, तब वो जाके 1 रैंक टू 50 रैंक के बीच में स्कोर कर पाएगा। 1 रैंक टू 50 रैंक। उसके बाद मैं बात करूं कि आपके पास अगर 130 से लेके 140 तक का स्कोर है, तो अब मैं रैंक इस तरफ लिख रहा हूं आपके लिए, रैंक इस तरफ रहेंगे, तो रैंक का कॉलम ये रहेगा। आप पेन पेपर लेके लिख सकते हो, नोट कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 130 से लेके 140 तक में अगर जो बच्चा है उसका रैंक रहने वाला है 50 से लेके 150 तक के रैंक के बीच में रहेगा आपका रैंक। उसके बाद अगर जो बच्चा 120 से लेकर के 130 के बीच में रहेगा, उस बच्चे के रैंक जो होंगे 150 टू यहाँ पे 230 के बीच में रैंक रहेगा। देखो यहाँ पे आपके पास 230 इसलिए हो रहा है कि इस साल की पेपर में कुछ जो मैथमेटिक्स सेक्शन था और केमिस्ट्री सेक्शन में थोड़े से बच्चों को परेशानी हुई है, तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे, और नेक्स्ट जो हमारे लास्ट ईयर तक थी वो 150 160 चली जाती थी, लेकिन यहाँ पे 130 के बीच में ही रहेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास जो क्वेश्चंस थी मैथमेटिक्स स्पेशली केमिस्ट्री और फिजिक्स में, वो थोड़ी इजी थी, इसलिए यहाँ पे थोड़ा कट ऑफ इंक्रीज हुआ है। उसके बाद अगर मैं बात करूं 130 से लेकर अगर कोई बच्चा स्कोर कर रहा है
सॉरी 120 से 130, उसके बाद 100 से लेके 120 तक के बीच में अगर कोई बच्चा स्कोर कर रहा है तो उसकी रैंक होगी 230 से लेकर के 230 टू 350 के बीच में आपकी रैंक होगी 350। और यहाँ पे समहाउ आपकी रैंक थोड़ी और हो सकती है, 300 से 325 के बीच में भी हो सकती है। ये रैंक आपकी और अच्छी भी हो सकती है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, अगर कोई बच्चा स्कोर कर रहा है 90 टू 100 के बीच में, अगर कोई बच्चा 90 टू 100 के बीच में स्कोर कर रहा है तो उसकी जो रैंक होगी वो 350 से लेकर के 500 और समहाउ कहीं कहीं पे आपके पास जो एक्सपेक्टेड है वो 550 तक में भी जा सकता है आपका रैंक। अगर मैं बात करूं कि आप अगर कोई बच्चा 70 से 80 के बीच में स्कोर कर रहा है या 70 से 90 के बीच में स्कोर कर रहा है, तो 70 से 90 के बीच में अगर कोई बच्चा स्कोर कर रहा है तो उसकी जो रैंक होने वाली है 500 टू यहाँ पे आपके पास 950 रैंक के बीच में होने वाली है आपकी रैंक 950। अगर मैं बात करूं कि कोई बच्चा अगर 50 से लेकर के 70 तक के बीच में स्कोर कर रहा है तो यहाँ पे सबसे ज्यादा बच्चे देखने को मिलेंगे जो कि होंगे कम से कम आपके पास 1400 रैंक तक के बच्चे। मतलब आपके पास 950 से लेके 950 से लेकर के 1400 तक के बच्चे रहेंगे। और उसके बाद अगर कोई बच्चा 45 से लेके 50 के बीच में स्कोर कर रहा है तो यहाँ पे देख सकते हो आपके पास 1400 से लेकर के आपके पास जो रैंक होगी उसकी उस बच्चे की वो 2400 के बीच में रहेगी। और अगर कोई बच्चा 40 से लेके 45, क्योंकि ये जो स्कोर है यहाँ पे बहुत सारे बच्चे रहते हैं, उनका स्कोर होगा 2400 से लेकर के आपके पास जो स्कोर होगा वो 3000 तक के रैंक के बीच में होगा। अब देखो यहाँ पे अभी तक एग्जैक्ट डेटा हमारे पास नहीं है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। लेकिन अभी तक जितने हमने लास्ट 3 ईयर का एनालिसिस किया उस हिसाब से हमारे पास ये डेटा निकल के आ रही है। यहाँ पे देखो, अगर मैं बात करूं कि अगर कोई बच्चा 30 से लेके 40 के बीच में स्कोर कर रहा है तो यहाँ पे आपके पास 3000 से लेकर के आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ आपके पास होंगे वो 3000 टू लेकर के 4500 के रैंक के बीच में आ जाएगा। 4500 के रैंक यहाँ पे आपके पास चेंज भी हो सकता है, ये 4500 की जगह 5000 पे भी जा सकता है और समहाउ कभी कभी 5500 रैंक तक भी चले जाती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे लाई करते हैं। 45, 30, 40 के बीच में बहुत सारे बच्चे रहते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं 20 से लेकर के 30 तक में, तो यहाँ पे आपके पास 6000 से लेकर के 10,000 तक के बच्चे रहते हैं। 10,000 से 12,000 तक के बच्चे यहाँ पे मिल जाएंगे। वही अगर मैं बात करूं कि 10 से लेकर के 20 के बीच में कितने बच्चे कितना रैंक रहेगा, तो आपके 12,000 से लेकर के यहाँ पे 12,000 से लेकर के टोटल आपके पास 17,000 और 17,000, क्योंकि मैंने जब लास्ट ईयर की अभी एनालिसिस की थी तो लास्ट ईयर भी हमारे जो बच्चे थे इतने मार्क्स पे 10 से 20 नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो 17,000 के अंदर आपके स्कोर होंगे। और 0 से 10 अगर स्कोर आपके आ रहे हैं तो यहाँ पे 17,000 से लेकर के आपके पास 25 से 27,000 के बीच में रैंक आएंगे। और देखो इस रैंक पे भी कॉलेज मिली है और बच्चों को कॉलेज मिल जाती है अगर वो ढंग से काउंसलिंग करे, तो घबराना नहीं है आपको। और देखो ये नेगेटिव में भी रैंक आती है तो उसको मैं छोड़ देता हूँ। 27,000 तक की टोटल एनालिसिस है हमारी। अब मैं बता दूं कि मैं अपने टाइम पे 2019 की अगर मैं बात करूं तो 2019 में और आज के पेपर में जो कल हमारी पेपर हुई है उसमें क्या सिमिलैरिटी है। तो जैसे यहाँ पे मैथमेटिक्स सेक्शन आपको मॉडरेट लेवल का लगा था, वैसा ही हमारा 2019 में भी मॉडरेट लेवल का पेपर था। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री जो थी वैसे ही लेवल के क्वेश्चन थे, सेम एज 2019। जब मैंने अपने पेपर दिए थे, मैंने इस पेपर को जब एनालाइज करने बैठा तो ये इस तरीके का मुझे दिखा, तो इसलिए मैं इस डेटा को काफी अच्छे से बता पा रहा हूं क्योंकि मैंने इस एग्जाम को खुद फील किया था, खुद दिया था और खुद उस वक्त मैं अपीयर किया था, तो मुझे पता चली थी कि हाँ इस तरीके से आई है। तो मेक श्योर आपको ये सारी चीज आई होप की समझ में आ गई होगी। जो भी डाउट रह जाती है आप कॉमेंट सेक्शन में जरूर डालो और अपना स्कोर जरूर डालो जो एक्सपेक्ट कर रहे हो। बहुत सारे इंस्टीट्यूट ने अपने आंसर की डाल दिया, आप चेक कर सकते हो। अपनी अकेडमी भी जल्द ही आपके पास आएगी अपने आंसर की के साथ। सो मेक श्योर हिट द सब्सक्राइब बटन और आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं थोड़ा सा आपको, अगर आप जिस बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना है इसका, वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। मैं आपको जूम आउट कर देता हूं, यहाँ पे आप देख सकते हो ये रहा आपके पास रैंक, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आई होप ये सारी चीज क्लियर हो गई होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर, जय हिंद।